नमस्ते मित्रों, आज हम एक ऐसी वीरांगना की वीर गाथा लेकर आए हैं जिन्होंने 16वीं सदी के उत्तरार्ध में अपने युद्ध कौशल से अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। दक्षिण भारत के केरल राज्य की प्रसिद्ध वीरांगना उन्नी आर्चा। जिन्हें आज भी दक्षिण भारत में उनकी कलारीपयट्टू के युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। वे एक ऐसी महान नायिका थी जिन्होंने कलारीपयट्टू में पारंगत हो स्वयं की तथा राज्य की रक्षा की। कलारीपयट्टू जिसे भारत की प्राचीन युद्ध विद्या तथा भारत के प्रमुख मार्शल आर्ट्स में से एक माना जाता है और इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के केरल राज्य में ही मानी जाती है। और कलारीपयट्टू की इस युद्ध विद्या का जनक भगवान परशुराम को माना जाता है। इस कला का संबंध आत्मरक्षा, युद्ध कौशल, शरीर और मन के संतुलन तथा सांस्कृतिक धरोहर से है। इसे भारत की मदर ऑफ मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है और इसी मार्शल आर्ट्स की एक्सपर्ट थी वीरांगना उन्नी आर्चा, जो आज भी केरल के लोक गीतों में अमर है। वीरांगना उन्नी आर्चा का जन्म लगभग 1549 में केरल के प्रसिद्ध चिरक्कल साम्राज्य के एक प्रतिष्ठित नायर परिवार में हुआ था। वह कदतनाड में पुतुराम वीर नामक थियार समुदाय के परिवार की सदस्य थी। इनके समुदाय को विशेषकर कलारीपयट्टू के प्रशिक्षण देने के लिए जाना जाता था। उन्नी आर्चा के पिता श्री कन्नप्पा चेकावर कलारी युद्ध विद्या के उत्कृष्ट प्रशिक्षक थे और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस युद्ध विद्या का प्रचार करने में समर्पित कर दिया था। महज 7 वर्ष की आयु से कन्नप्पा चेकावर ने अपने 2 बड़े बेटों के साथ अपनी छोटी सी बेटी उन्नी आर्चा को इस युद्ध कला का प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया और उन्नी आर्चा भी अपने भाइयों के साथ मन लगाकर नियमित रूप से प्रशिक्षण लेती थी। जहां उन्नी आर्चा को कई बार चोट लगती, उनके शरीर से रक्त बहता, लेकिन उनके पिता और भाई उन्हें कभी पीछे नहीं हटने देते। उन्होंने उन्नी आर्चा को सिखाया कि स्त्री केवल श्रृंगार के लिए नहीं होती, बल्कि यदि भारतीय इतिहास उठाकर देखे तो भारत की स्त्री शस्त्र और शास्त्र की कला को सीखकर संसार को साहस और शक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए जन्म लेती है। पिता और भाई की इन्हीं बातों ने उन्नी आर्चा को कभी पीछे नहीं हटने दिया। सोचिए, आज के समय में जहां माता पिता अपनी बेटियों को साज श्रृंगार में उलझाकर मॉडर्निटी के नाम पर उनसे सोशल मीडिया पर मुजरा करवाते हैं और उन्हें फुहड़ता की ओर धकेल देते हैं, जिससे उनका पूरा जीवन तबाह हो जाता है। वे अपने आप को एक भोग की सामग्री से अधिक और कुछ नहीं समझ पाती। वहीं हमारे इतिहास में एक पिता ने अपनी बेटी को युद्ध विद्या में महारत हासिल करने पर विवश कर दिया। उन्होंने उन्नी आर्चा को न केवल शारीरिक शक्ति का बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मिक निर्भरता का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने छोटी सी उन्नी आर्चा के मस्तिष्क में मानसिक बल की चेतना फूंक दी और निडरता और निर्भीकता से उसके मन को सींच दिया गया। और देखते देखते वे इस युद्ध कला में इतनी माहिर हो गई कि उन्होंने अपने दोनों भाई अरोमल चेकावर और उन्नी कानन को इस युद्ध कला में पीछे छोड़ दिया और करावल तथा उरुमी चलाने में महारथी बन गई। उन्नी आर्चा को उनकी उरुमी चलाने के लिए विशेषतः जाना जाता है। उरुमी के विषय में इतना जान लीजिए कि यह एक पारंपरिक भारतीय हथियार है जो विशेष रूप से दक्षिण भारतीय मार्शल आर्ट्स कलारीपयट्टू में उपयोग में आता है। ये दिखने में एक रस्सी की तरह होता है जिसमें दोनों तरफ तेज धार होती है और इसे चाबुक तलवार या फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये दिखने में जितनी सुंदर और सरल लगती है, चलाने में उतनी ही कठिन और प्राणघातक होती है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 8 फीट की होती है। इसी उरुमी को उन्नी आर्चा बड़ी कुशलता से चला लेती थी। उन्नी आर्चा के विषय में वर्णन मिलता है कि वे अकेले ही सहस्त्र अधर्मियों का सर्वनाश करने के लिए सक्षम थी और उनके लिए उरुमी किसी त्रिशूल से कम नहीं थी। उरुमी उनका प्रिय शस्त्र था। जहां एक तरफ उनका प्रारंभिक जीवन बाल्यकाल से ही शिक्षण प्रशिक्षण में बीता, वहीं दूसरी ओर उनके जीवन में संघर्ष और चुनौतियां भी कम नहीं थी। जब वे बड़ी हुई तो उनका विवाह कन्नप्पा चेकावर से ही प्रशिक्षित चंथू नाम के एक व्यक्ति के साथ तय हुआ था। लेकिन बुद्धि कौशल की धनी उन्नी आर्चा को शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि चंथू एक कायर और अविश्वसनीय व्यक्ति है, उसमें स्वयं में कोई भी सामर्थ्य नहीं। इसीलिए उन्नी आर्चा ने चंदू से विवाह करने से मना कर दिया और कलारी के ही एक योद्धा कुन्नीरामन के साथ उनका विवाह हुआ। वैसे कुन्नीरामन भी एक योद्धा थे, परंतु वे उन्नी आर्चा जितने साहसी नहीं थे। विवाह के बाद उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन उन्नी आर्चा ने रेगिस्तान में बसे एक मंदिर में आयोजित होने वाले एक शास्त्रीय नृत्य समारोह में जाने का सोचा, लेकिन वहां जाने का रास्ता स्थानीय डाकुओं से घिरा पड़ा था। हालांकि उन्नी आर्चा ने जानबूझकर ये योजना बनाई थी क्योंकि वे मार्ग में आने वाले स्थानीय डाकू, जिन्हें जोनोकर कहा जाता था, उस समूह का सफाया करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपने ससुराल में जानबूझकर उसी मार्ग से मंदिर में होने वाले आयोजन में जाने के लिए आज्ञा मांगी। उन्हें ज्ञात था कि स्थानीय डाकू आभूषण देखकर आकर्षित हो जाते हैं, इसीलिए उनके पास जितने भी आभूषण थे उन्होंने उसे पहनकर श्रृंगार किया। परंतु उनके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा थी उनकी सास, जो मन ही मन बड़ा भयभीत हो रही थी। उन्होंने उन्नी आर्चा से कहा कि मंदिर का रास्ता अपराधियों और बदमाशों से भरा पड़ा है, वहाँ तुम्हारा जाना सुरक्षित नहीं। तब उन्नी आर्चा ने
अपने पति कुन्हीरामन को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन कुन्हीरामन और उनकी माता जोनोकारो के भय से भयभीत थे। कुन्हीरामन की माता ने कहा कि यदि तुम मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओगी तो रास्ते के लुटेरे उसे मार डालेंगे, लेकिन ओनियाचा ने उन्हें साहस में भरकर जवाब दिया कि मैं कोई कायर नहीं, मैं पुथुराम कन्नवा चेकावर की बेटी हूँ, मुझे किसी से भय नहीं लगता। यदि आपके पुत्र मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं अकेले जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कुन्हीरामन और उनकी माता दोनों असमंजस में थे, क्योंकि बहू को अकेला भेजने पर समाज उन्हें क्या कहेगा। इसी डर के कारण कुन्हीरामन ओनियाचा के साथ जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु वे मन ही मन रास्ते में आने वाले डाकुओं के गिरोह के बारे में सोच रहे थे। कुन्हीरामन को भय था, क्योंकि उसे ज्ञात था कि ये लुटेरे केवल धन ही नहीं छीनते बल्कि प्राण भी हर लेते हैं और साथ में स्त्रियों का अपहरण भी कर लेते हैं। इसीलिए उसे अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए बहुत भय लग रहा था। लेकिन ओनियाचा बिल्कुल भी भयभीत नहीं थी, क्योंकि उनका तो लक्ष्य ही था इन जोनोकारो के गिरोह का सफाया करना, और सब कुछ ओनियाचा की योजना के अनुसार हो रहा था। जैसे ही वे मंदिर के रास्ते पर आगे बढ़े, वैसे ही मार्ग में ही ओनियाचा के सौंदर्य तथा उनके आभूषणों को देखकर जोनोकारो के गिरोह ने उन्हें घेर लिया, जहां कुंजीरामन तो भय के मारे कांपने लगे। लेकिन ओनियाचा ने डाकुओं के गिरोह को ललकारते हुए कहा, अरे जोनोकारो, इस भ्रम से बाहर निकलो कि तुम लोगों ने मुझे घेरा है। मैं आज यहाँ इतना साज श्रृंगार करके केवल तुम्हें मिटाने आई हूँ। तुम्हें बहुत शौक है ना निर्बल और अबला स्त्रियों पर हमला करके उन्हें लूटने और मार डालने का। आज मैं तुम्हें इसी का दंड देने आई हूँ। इतना कहते ही ओनियाचा ने अपनी चमचमाती उरुमी निकाली और दुश्मनों पर काली की भांति टूट पड़ी। उन्होंने कुछ ही क्षणों में जोनोकारो के पूरे गिरोह का सफाया कर दिया और दुश्मनों से कहा, मैं पुथुराम की बेटी हूँ, जो भी मेरी ओर आंख उठाएगा उसका हाल बहुत बुरा होगा। ये सुनकर तो बचे हुए घायल जोनोकर भाग खड़े हुए और अपने सरदार के पास पहुँचे। आज सरदार ने पहली बार एक ऐसी स्त्री की कहानी सुनी जिसने उसके पूरे के पूरे गिरोह का सफाया कर दिया। सरदार पहले तो क्रोधित हुआ, लेकिन फिर मन ही मन भय से कांपने लगा, क्योंकि अब तक सरदार को लगता था कि स्त्रियां तो बहुत कमजोर होती है, लेकिन आज एक स्त्री ने ही उसके गिरोह का खात्मा कर दिया था। इसीलिए क्रोध और भय के मारे वे अपना लूट खसोट का सामान अपने घोड़े पर लाद कर ओनियाचा की तलाश में निकल पड़ा और मार्ग में उसकी भेंट ओनियाचा से हुई। लेकिन जैसे ही उसने ओनियाचा के खून से सने हुए वस्त्र और उसकी उरुमी देखी, उसके साहसी रूप को देखकर वो वही नतमस्तक हो गया और भय से कांपने लगा। उसने अपने खजाने में मौजूद हीरे, मोती, पन्ना, सोना, चांदी आदि जितना कुछ उसने लूट खसोट में पाया था सब ओनियाचा के आगे बिछा दिया और क्षमा मांगते हुए कहा, हे देवी, आप मेरा खजाना ले लीजिए, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद भविष्य में आप कभी भी जोनोकर्स का नाम नहीं सुनेगी। पहले तो ओनियाचा के मन में आया कि इस अपराधी का अंत कर दिया जाए, क्योंकि इसने बहुत सी महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है और साथ ही कई निर्दोषों को लूटा और मारा भी है। लेकिन उन्हें याद आया कि वे पुथुराम परिवार से है, जहां शरण में आए व्यक्ति की रक्षा की जाती है। उन्होंने उसे चेतावनी दी और उसे छोड़ते हुए कहा कि यदि किसी स्त्री पर पुनः तुमने दृष्टि डाली और मेरे सुनने में ऐसी घटना आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर उन्होंने जोनोकर को जाने दिया और अपने पति के सर सारा खजाना लाद दिया और घर की ओर वापस लौट गए। और इसके अतिरिक्त एक और घटना सामने आती है, जहां मपिलाओं के गिरोह ने ओनियाचा के गांव पर हमला कर दिया था। उस समय उनके भाई, पति और पिता वहां नहीं थे। तब ओनियाचा ने अपने साहस और उरुमी से उन बदमाशों को ऐसा सबक सिखाया कि वे भागने पर विवश हो गए। ओनियाचा ने न केवल गांव की स्त्रियों की बल्कि पूरे गांव की रक्षा की। जोनोकारो और मपिलाओं को भगाने के कारण उनकी चर्चा पूरे राज्य में फैल गई और उनके शौर्य और वीरता की चर्चा लोक गीतों में होने लगी। लेकिन कहते हैं ना, सुख के साथ दुख भी आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परोक्ष में चलते हैं। वीरता के साथ ही उन्हें अपार दुख भी सहना पड़ा। जिस चंदू के साथ उनका विवाह होने वाला था, उस चंदू ने ही उनके भाई अरोमल चेकावर की विश्वासघात से हत्या कर दी थी। जैसे ही ओनियाचा ने ये सुना, वे बहुत दुखी हो गई, लेकिन क्रोध से भर उठी। उन्होंने अपने बेटे अरुमनी और भतीजे कुनिरमनी को आदेश दिया कि जिस चंदू ने मेरे भाई को विश्वासघात से मारा है, तुम उसी चंदू का सर काट कर मेरे सामने ले आओ। ओनियाचा ने अपने बेटे और अपने भतीजे दोनों का ही पालन बड़ी वीरता से किया था। उन दोनों ने ओनियाचा के आदेश का पालन किया और चंदू का सर काट कर ओनियाचा के चरणों में अर्पित कर दिया। ओनियाचा ने जीवन पर्यंत स्त्रियों और समाज को जागरूक करने के लिए कार्य किया। उन्होंने अपना जीवन अधर्म और अपराध के विरुद्ध संघर्ष में समर्पित किया। उनकी इन वीर गाथाओं का उल्लेख वडक्कन पट्टुकूल में मिलता है, जो कलारी के योद्धाओं के लोकगीतों का संग्रह है, जहां हमें उनके अदम्य साहस और वीरता की झलक मिलती है। ओनियाचा सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने साहस, आत्मसम्मान और न्याय के लिए लड़ने के लिए अपने संकल्पों से समाज की धारा को बदल दिया। उनके जीवन की कहानियां न केवल वीरता की मिसाल है, बल्कि आज भी वे हर महिला को प्रेरित करती है कि वह कठिनाइयों का सामना कर सकती है और अपनी शक्ति को पहचान सकती है।
हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भी उनियार्चा के विषय में कहा है कि उनियार्चा ने मार्शल आर्ट्स के माध्यम से स्वयं सहायता का एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित किया है। वह केरल के लोक गीतों में अमर है और हर नारी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनियार्चा का जीवन हमें ये सिखाता है कि एक महिला न केवल अपने परिवार की रक्षा कर सकती है, बल्कि वे समाज में परिवर्तन की लहर भी पैदा कर सकती है। उनकी वीरता और आत्मसम्मान से प्रेरणा लेकर हर महिला को आगे आना चाहिए और समझना चाहिए कि नारी केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं, वह समाज में परिवर्तन की ज्वाला भी बन सकती है। आज हर नारी के भीतर एक उनियार्चा छिपी हुई है, जरूरत है उसे जागृत करने की। आज दिन पर दिन स्त्रियों के लिए समय विपरीत होता जा रहा है, जिसमें आवश्यकता है हर स्त्री, हर कन्या और प्रत्येक नारी को आत्मरक्षा सीखने की, क्योंकि आत्मरक्षा की कला उन्हें सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ साथ मानसिक मजबूती भी प्रदान करती है, जिससे वे विपरीत परिस्थितियों में भी कुशल निर्णय ले सकती है तथा अधर्मियों को पराजित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इतिहास में छिपी ऐसी ही वीरांगनाओं का इतिहास हम आगे भी आपसे साझा करते रहेंगे, तो जुड़े रहिए आर्यवीरा के साथ। धन्यवाद।